आज के शिविर का टॉपिक है आइए कमाई करें। आइए कमाई करें। कमाई क्या होती है? पैसे की कमाई होती है, भगवान के नाम की कमाई होती है। कोई भी चीज़ जो हम किसी तरह अर्न करते हैं वो कमाई होती है। भगवान के नाम की कमाई में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर हमारे अगर हमारे जन्म होने होते हैं तो वो उनमें ये नाम कमाई ट्रैवल करती है, आगे चलती है। अगर हमारे आगे जन्म होने हैं तो, और जो पैसा कमाया वो यहीं रह जाता है, वो साथ नहीं जाता। एक सत्संगी हैं तो उनको एक बार PLR कराई थी, मुझे एकदम याद आ गया उस बात पर, पास्ट लाइफ। तो उन्होंने एक लाइफ में देखा काफ़ी अमीर हैं, इसमें शेख हैं सऊदी अरेबिया में, तो उनके ऑयल फील्ड है, उसमें बहुत अच्छी कमाई है, खूब पैसा। फिर हमने कहा ठीक है, ये जन्म हो गया, उसमें जो भी मैसेजेस लेने थे मास्टर्स मैसेज हो गया, चलो अगले जन्म में चलते हैं। अगला जन्म एकदम गरीब परिवार में। क्यों? क्योंकि उस जन्म में कुछ दिया ही नहीं। अब दिया नहीं तो लौट के कैसे मिलेगा? बैंक में आप पैसा रखेंगे तो ब्याज मिलेगा, तो वो पैसा आपको लौट कर मिलेगा, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक में पैसा ही नहीं डाला है तो कैसे मिलेगा? तो सेम ऐसे ही है, हमने पैसा कमाया पर दिया नहीं, बैंक में जमा कर दिया, अब वो तो यहीं रह गया, साथ में तो गया नहीं। और क्योंकि कुछ दिया नहीं, अब उसका ब्याज कहाँ से मिलेगा, मूल कहाँ से मिलेगा, लौट के कैसे मिलेगा? तो अगला जन्म गरीब का हो गया। फिर उन्होंने एक जन्म देखा भक्ति का, कि मैं बहुत ठंडी जगह पर हूँ, कहीं पहाड़ों पर, और खूब भक्ति लेडी थी तो भक्ति कर रही हूँ, बहुत भक्ति कर रही हूँ। फिर अगला जन्म उन्होंने देखा एक पैसे वाले घर में पैदा हुई। आजकल गुरुजी एक बात कह रहे हैं, तुम जो नाम जप करोगे ना, ये तुम्हें दो चीज़ देगा, एक तो भगवान की तरफ ले चलेगा और दूसरा प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, खुशहाली में पैसा भी आता है। जब भी मैं पूछता हूँ, जब आप सत्संग में आए थे तब में और आज में आपके रहन सहन में, कमाई में, पैसे में, किसी भी चीज़ में बरकत हुई है? सब लोग कहते हैं हुई है। कुछ का छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल हर जगह होते हैं, है ना। 10-20% तो अलग से लोग होते ही हैं, वो जिनके क्या जो भी कहिए, बाकी 80% को फ़ायदा ज़रूर है। तो इसका बहुत शुक्राना है, बहुत धन्यवाद है। हे नाथ, हे प्रभु, आपने हमें इतना कुछ दिया है, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्राने। संपूर्ण ब्रह्मांड से हम कहना चाहते हैं आपका बहुत धन्यवाद है, आपने हमें बहुत दिया है। अब क्या होता है, मनुष्य जब पृथ्वी पर आता है तो उसको कुछ निर्धारित समय दिया जाता है। मैंने एक लड़के से एक दिन कहा, आया हुआ था बाहर से, दूसरे शहर से, कुछ दिन रहूँगा मैं, ठीक है। तो मुझे लगा ये थोड़ा आलसी है, तो मैंने उस लड़के से कहा एक बिस्कुट भर के दे दी, एक थैले में 20 बिस्किट पार्ले जी की 5-5 रुपये वाली, जाके बेच के आ। वो लड़का गया, 2-3 घंटे में लौटा, एक बिस्किट का पैकेट बिका था। अच्छा, अगले दिन मैंने कहा आज फिर है 20 पैकेट, और आज मुझे 20 के 20 बिके हुए चाहिए, आना मत लौट के, यहाँ मत आना लौट के, घर चले जाना वापस। 2 घंटे के अंदर वो 20 पैकेट बेच आया। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोला कल तो मैं वैसे बेच रहा था, भाई साहब ले लो कोई है ऐसे। आज मैंने कहा मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है, मुझे अपनी फ़ीस पे करनी है, जो भी बहाना, उसने याद नहीं है उस समय, हो गई ये बात 1 साल पुरानी। तो जो भी बहाने बनाता रहा होगा, किसी से कुछ जैसा मौका देख के नया बहाना कर आके उसने 20 पैकेट 2 घंटे के अंदर, गया भी और वापस भी आ गया 2 घंटे के अंदर, मतलब 1-1.5 घंटे में उसने 20 पैकेट बेच लिए। 5 रुपये का पैकेट क्या होता है बेचने में? आपको क्या लग रहा है 5 रुपये का पैकेट कितनी देर में बिक जाना चाहिए?
आप दिन भर में नहीं बेच पाओगे एक पैकेट। सोचने में लगता है तुरंत 5 रुपये क्या होते हैं। 5 रुपये नहीं देता कोई, 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट नहीं लेता कोई। क्यों ले आपसे? भैया आप कौन है, क्या है, नकली तो नहीं है, क्या चक्कर है? दिमाग में 100 सवाल उठते हैं। क्यों लेगा कोई आपसे एक थैला लटका के आप चल रहे हो भाई साहब? भाई चना बेचने वाले जो होते हैं, सुबह से शाम तक वो थैलियाँ उनकी होती है, वो बेचते रहते हैं। मुश्किल से 100-150 रुपये की कमाई होती है उनके दिन भर। कमाई नहीं, बिक्री। जबकि वो तो चना है, वो तो आपको दिख रहा है चना है। बिस्किट के पैकेट में नकली बिस्किट है, ये क्या पता। खैर, दूसरा उदाहरण, आप किसी को एक थैला दें भर के कि भैया ये सामान फ्री में बांट कर आना और शाम तक घर आ जाना। थैला बहुत सुंदर है, थैला बड़ा सुंदर है, थैला बड़ा सुंदर है। कमरे पे जाके बैठ गया कहीं भी, थैला बड़ा सुंदर है। इतने में क्या हुआ, जहाँ रखा था वहाँ कोई कील निकली हुई थी और उसमें लग गया खोता। उठाया तो चर्र से इतना फट गया। और गया ढूंढा, टेलर वेलर को मिल जाए ये वो, उसको सिलवाया, उसको ठीक से करवाया। थैला बड़ा सुंदर है, क्या बताएं, खोता लग गया। सामान की तरफ ध्यान नहीं है जो देकर आना है। अब अपने ऊपर घटाएं। भगवान ने थैला दिया, सामान दिया, क्या? सत्संग सुनना, उसको सब में बांटना, सबको सुनाना और लौट के वापस मेरे पास आ जाना। थैला बड़ा सुंदर है, थैला बड़ा सुंदर है। खोता लग गया, कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कुछ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब ठीक करता रहता है आदमी ज़िंदगी भर। ज़िंदगी बीत जाती है और थैला भरा का भरा लेके अगर हम जाएंगे मालिक के पास, तो अब क्या करेंगे? वो लड़के को डांटेंगे। जैसे पहले दिन जब लौट के आया लड़का तो मैंने उसे डांटा। तो हम क्या करते हैं? वापस जाते ही नहीं हैं भगवान के पास। हम इसी दुनिया में चक्कर काटते रहते हैं, जन्म मरण का चक्कर, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, भटकते रहते हैं। तो मनुष्य जब पृथ्वी पर आता है तो उसको कुछ निर्धारित समय दिया जाता है और उतने समय में जितने कार्य वो कर सकता है उतने दिए जाते हैं, ज़्यादा नहीं देते भगवान। हम अगर दिन भर में 6 पेज लिख सकते हैं तो गुरु हमको 6 पेज बताएंगे, और अगर 2 ही लिख सकते हैं तो वो 2 ही बताएंगे। वो जल्लाद नहीं है, उनको पता है ये बिजी आदमी है, ये 2 ही लिख पाएगा दिन भर में, वो 2 बताएंगे उसको। कोई 1 ही लिख पाएगा तो 1 ही बताएंगे। मान लीजिए आजकल हमारे पास ज़्यादा काम आ गया है और हमने 4 पेज का टारगेट रोज का लिया हुआ है। अब इतनी समझ हमको होनी चाहिए कि मेरे गुरु जल्लाद नहीं है। मैं उनको बोलूं कि आजकल मैं 4 नहीं कर पाऊंगा, काम बहुत आया हुआ है। वो तुरंत कह देंगे कितने कर पाओगे? 1 ही कर पाऊंगा जी। चलो 1 का। अब जितने दिन तुम्हारे ऊपर काम है 1 का नियम रखो। क्या है ना, गुरु से भी हमारा बेसिक प्रेम कहाँ है? हमारा प्रेम तो घर में, बच्चों से, पत्नी से, जो मरने वाले हैं, जाने वाले हैं, छूटने वाले हैं। हम मर जाएंगे या उनमें से कोई मर जाएगा, जाने वाले सब हैं। इस दुनिया में रहना किसी को है नहीं, उसको तो हम अपनी बना के बैठे हैं। और जो गुरु हमारे अपने हैं, जो हमको जन्म मरण से के चक्कर से छुड़ाना चाहते हैं, जो जन्म जन्म हमारे साथ चलते हैं, उन गुरु की तरफ ध्यान नहीं है हमारा। कल एक 40 साल का लड़का आया मिलने, किसी बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है, 43 साल का होगा, 43-45 साल का होगा। कह रहा अभी पीछे 2 महीने पहले मुझे पेन उठा तो सारे चेकअप हुए मेरे, तो हार्ट का थोड़ा सा, मतलब ये है कि डॉक्टर कह रहे हैं ध्यान रखो। हो गया 45 साल की उम्र में, अब पड़ गया शरीर के चक्कर में। हेल्दी हुआ करता था, एकदम फेस उसका ऐसा चमकता हुआ सा होता था, अभी कल एकदम बुझा हुआ फेस और शरीर भी ऐसा कमज़ोर सा पड़ गया। हो गया। क्या है ना, हमारी समझ में नहीं आता। जब तक आदमी के ऊपर बीतती नहीं है ना, उसको अकल नहीं आती है, और बीतती है तो भी अकल नहीं आती है। झटका लग जाता है ना, कभी कभी किसी को एक स्ट्रोक पड़ जाता है, किसी कारण से बेहोशी आ गई, कोई बात हो गई, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, होता रहता है लोगों के। हो गया, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। एक चेतावनी आती है भगवान की तरफ से। चेतावनी के बाद अगर हम गुरु से संपर्क जोड़ लेते हैं, अब आपसे संपर्क नहीं तोड़ूंगा, ठीक है, काम आएंगे जाएंगे, चीज़ें चलती रहेंगी, व्यापार चलता रहेगा, कामकाज चलता रहेगा,
आपसे संपर्क नहीं तोड़ूंगा मैं। अगर इतना भी ठान लेना आदमी, गुरु उसको बढ़ाते ले जाएंगे। तो जितने काम हम उस समय में कर सकते हैं, भगवान ने उतने ही काम दिए हैं। ईमानदारी ये है कि वो सब कार्य उतने समय में पूरे करने में मनुष्य लगा दे। जो भी समय मिला है उस समय में जो कार्य मिले हैं उनको पूरा करने में लगा दे, ये ईमानदारी है। तो जो समय हमें मिला है, वो जो काम मिले हैं उनको पूरे करने में हम लगे रहें। जीवन मिला है, कर्तव्य कर्म है, सेवाएं हैं और भगवान की तरफ चलना है। इसमें मेहनत करनी होती है, जीवन भर मेहनत करनी होती है। समय इक्वल टू कार्य, एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, समय इक्वल टू कार्य। जितना समय मिला है उतने ही कार्य मिले हैं। खाली बैठे मतलब बेईमानी, तो मनुष्य को चाहिए कि वो लगातार मिले कार्यों में लगा रहे। जो भी सेवाएं आए, जो भी कर्म आए, जो भी गुरु जी की तरफ से अभ्यास मिले, उसको हम करते रहें। समय गंवाना नहीं है बिल्कुल। फिर दूसरा पॉइंट है, ईमानदारी है नियमों का पालन करना। पृथ्वी भगवान का घर है। किसी सेठ के घर आप जाइए तो वहाँ उनके नियम होते हैं, ऐसे नहीं रह सकते। उनके नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। वो कहेंगे जी हमारे यहाँ तो सुबह 8:30 बजे नाश्ता हो जाता है। अब हम करते हैं नाश्ता, मान लीजिए अपने घर में 9:30, यहाँ तो आपको 8:30 बजे नाश्ता मिलेगा टेबल पर सर्व किया हुआ, और 9 बजे सर्वेंट उठा देगा सब। आपको मेरे साथ नाश्ता करना है तो 8:30 बजे आके बैठ जाइएगा, हम लोग नाश्ता करेंगे और आधे घंटे के अंदर पूरा नाश्ता फिनिश हो करके उठ जाएंगे और सामान उठा दिया जाएगा। नियम है सेठ जी घर के। तो किसी के भी घर जाते हैं तो वहाँ के नियमों का पालन करना होता है। अब हम भगवान के घर आए हैं, ये दुनिया भगवान की है ना। यहाँ के नियमों का पालन न करना बेईमानी है। नियम कैसे पता चलते हैं? प्रकृति से पता चलते हैं। सारी प्रकृति भगवान के नियमानुसार चल रही है। भगवान ने प्रकृति उदाहरण रूप से रखी है। यहाँ के नियम हैं, जैसे फूलों से क्या नियम हम समझ सकते हैं? सदा प्रसन्न रहना और खिलखिलाते रहना, स्माइल ऑल द वाइल, मुस्कुराते रहो। सूरजमुखी फूल से हम क्या सीख सकते हैं? जैसे हर समय वो सूर्य की ओर मुख किए रहते हैं। कभी आपने बगीचा देखा हो इसका, सूरजमुखी के फूलों का लगाते हैं, सनफ्लावर ऑयल आता है ना, तो उसके लिए बगीचे होते हैं, सनफ्लावर लगे होते हैं वहाँ सारे, तो सन की तरफ फेस करे रहते हैं सारे उस समय। और जब सूरज यूँ जाता है तो यूँ उनका चेहरा घूमता चला जाता है। कोई कोई पेड़ होते हैं जो किसी कारण से उनमें बीमारी लग जाती है तो वो ख़राब हो जाते हैं, उनके फूल घूम नहीं पाते, बाकी सारे फूल घूम जाते हैं सूर्य की तरफ। 80-90% फूल सूरज की तरफ मुख करके होते हैं। तो जिनका घर है उनकी ओर चलना, बढ़ना, मुख करना, उनकी ओर मुखातिब रहना, उनके सम्मुख रहना, उनकी तरफ देखना, उनसे प्रेम करना, ये एक नियम हुए। हम सेठ जी के घर में जाकर रहते हैं तो सेठ जी चाहेंगे कि भाई हमसे प्रेम करे, ना, अच्छे से बोले, बात करे। हम आए हैं, हाँ सेठ जी आप कैसे हैं, आज कैसा रहा, आपका दिन कैसा गया, बात करें। हम तो अपनी ऐंठ में रहते ना, तो हमको ये बातें समझ में नहीं आती। थोड़ा भी समझदार व्यक्ति होगा वो तुरंत कैच कर लेगा मेरी बात को, कहेगा हाँ और क्या, तभी तो हम रह पाएंगे, और नहीं तो भगा देंगे सेठ जी। भाई सेठ जी क्यों रखें अपने घर में? तो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, गाना एक। लेकिन अगर हम दुनिया में आए हैं तो हंसना ही पड़ेगा,
भगवान की प्रकृति का नियम है, प्रकृति खिलखिलाती रहती है, हरी भरी रहती है, खुश रहती है। कभी अकाल पड़ जाता है तो बात अलग है, कभी जिंदगी में तूफान आ जाता है, दुख आ जाता है तो बात अलग है। वरना जीवन को खुश होकर जीना चाहिए। कभी पेड़ आपने आपस में लड़ते हुए देखे? कभी देखे हो? नहीं, कभी लड़ पड़े हो दो पेड़। आप निकल रहे हो और दो पेड़ हैं, लड़ रहे हो आपस में। कभी देखा है? नहीं। तब प्रकृति से सीखने को मिलता है आपस में सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे सारी प्रकृति प्रेम से रहती है, ऐसी हमको भी संसार में प्रेम से रहना चाहिए। आपने कभी देखा है एक पहाड़ दूसरे को धक्का दे रहा हो, दूसरे से लड़ रहा हो, दूसरे पे गिर पड़ा हो? बड़ा पहाड़ छोटे पहाड़ पे गिर पड़ा हो, दबा दिया हो उसको। अरे भाई, कोई एक आध केस हो जाता है, कभी भूचाल आ गया, वो एक अलग कहानी है। पर नॉर्मली आपने कभी पहाड़ों को एक दूसरे पे लड़ते हुए चढ़ते हुए देखा है? और आदमी चढ़ा रहता है, मतलब अमीर, मतलब बड़ा आदमी छोटे आदमी पे चढ़ा रहता है। साहब जो है वो अपने अंडर क्लर्कों पे चढ़ा रहता है, चपरासी पे चढ़ा रहता है। और देखिए बॉस जो है सबऑर्डिनेट पे चढ़ा रहता है। तो पहाड़ से सीखना चाहिए कि सब प्रेम से रहते हैं, कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा। तो सब पहाड़ों से हम सीख सकते हैं, प्रेम से रहो, किसी को दबाओ मत। कोई गरीब है, होता ना कोई, ये लोग जितने कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं पैसे मार लेते हैं गरीबों के, कर्म तो बनते ही ना। तो किसी का पैसा मत मारो, किसी को दबाओ मत, ये सीखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं दुनिया में कभी कोई अहंकार करता है तो समय के साथ हम देखते हैं कि वो डाउन हो जाता है। उसका बिजनेस, उसका जो कुछ, कभी हरा भरा घर होता है, खूब सारा कहेंगे बहुत सारे लोग, ये वो हैं, और रुतबा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं घर में। समय आता है घर खाली हो जाता है। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तिसके घर दिया न बाती। रावण 1 लाख बेटे 1.25 लाख नाती, उसके घर दिया बाती जलाने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि उसने अहंकार किया। तो प्रकृति से सीखने को मिलता है कि अहंकार न रखे वरना सूख जाएगा। तालाब, फूल, पेड़, हम कितनी चीज़ें देखते हैं सूख जाती हैं। तो सीखने को मिलता है कि अहंकार न रखें कभी भी। फिर हम प्रकृति से क्या सीखते हैं? प्रकृति कितना सहन कर रही है, तो सहन करते रहना है। कारण परिस्थितियाँ बदलती हैं, कभी कामकाज अच्छा चलता है, कभी कम चलता है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। अप्स एंड डाउन्स जीवन में आते हैं। किसी के भी घर हम जाते हैं तो वहाँ आपको सहन करना पड़ता होगा, आप देखते होंगे। पुराना याद हो, कुछ बच्चे मेरे आगे आते हैं, कहते हैं हम तो नानी के घर जाते ही नहीं हैं, हम तो दादी के पास जाते ही नहीं हैं। इगोइस्टिक होती है ना बड़ी बूढ़ी, थोड़ा होती है, कुछ प्रेम वाली भी होती है, सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में। तो जो इगोइस्टिक होती है उनके पास कोई नहीं जाना चाहता, प्रेम वाले के पास हर एक कोई जाना चाहता है। तो सीखने को मिलता है, प्रकृति से देखकर हम सीखते हैं कि प्रेमी बनो। फिर हम देखते हैं फसल पैदा होती है, अनुकूलता प्रतिकूलता, बहुत सर्दी बहुत गर्मी, सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन उसको तो अपना कार्य करना है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता न देखते हुए अपना कार्य करते चलना है। फिर एक बात आती है, ब्रह्मांड में अनंत जीवात्मा भटक रहे हैं। ये जो हम देख रहे हैं ना, चतुर्युग हमारा जो चल रहा है, कलयुग शुरू हो गया है, हजारों 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 चतुर्युग चलते आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार पृथ्वी बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है। एक दिन मतलब दिन और रात, बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़। ब्रह्मा जी का इस समय 51 ईयर्स की एज चल रही है। हर दिन 365 दिन का 1 साल, 51 ईयर्स उनको हो गए हैं। अनंत, मतलब हम गणित नहीं कर पाएंगे, अनंत बार सृष्टि की रचना हुई है और सृष्टि खत्म हो गई है, प्रलय हो गई है, चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। तो इसमें कितने लोग जन्मे होंगे, मरे होंगे, जन्मे होंगे, मरे होंगे। तो ब्रह्मांड में अनंत जीवात्मा भटक रहे हैं। भटक रहे हैं मतलब
पैदा होने का वेट कर रहे हैं। भगवान कृपा करते हैं और बहुत सारे जीवात्माओं को हाथ से समेट कर ऐसे लेकर पृथ्वी पर डाल देते हैं और यहाँ आते ही मनुष्य मतलब पैदा होता है, माँ के पेट में चला जाता है वो जीवात्मा, समय के साथ पैदा होता है। जन्म होने के बाद वो तो भूल जाता है कि मैं कैसे भटक रहा था, कैसे दुखी हो रहा था, जन्मों जन्मों मैंने कौन कौन से कर्म किए, जिनका क्या क्या फल भोग कर आ रहा हूँ, कितने दुख पाके आ रहा हूँ, जन्म जन्म सब भूल जाता है। और यहाँ आते ही लालच, बेईमानी सब सीख जाता है, शुरू हो जाती हैं चीज़ें। गलत काम करना उसका जैसे ही होश संभालता है, झूठ बोलना सीख जाता है, गलत काम करना सीख जाता है। पेड़ कभी गलत काम नहीं करते, पहाड़ हैं, प्रकृति है, तुलसी के बाहर पौधे लगे हुए हैं, कितने सारे पेड़ आप देखेंगे लगे हैं, ये कोई गलत काम नहीं करते कभी। तो इससे हमें सीखना चाहिए प्रकृति से कि हमको कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। भगवान के घर में हम आए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ के हम फॉलो करें तो हम खुश रह पाएंगे और हमारे कर्म भी नहीं बनेंगे और हम मुक्त होकर वापस भगवान के पास चले जाएंगे। कितना आनंद होगा, कितना आनंद होगा। दुनिया में क्या है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख चलता ही रहता है। मनुष्य लालच में पड़कर अधोगति में जाता है, उस पर दोष लगता है कि कोई और जीवात्मा जो पृथ्वी पर आने के लिए तरस रहा था उसकी जगह ले ली और मुक्ति की जगह पाप कर्म बना लिए, नरक में जाता है। मुक्त हो जाता, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता तो मुक्त हो जाता, वो ना हो करके अपने चक्कर में पड़ करके और जन्म मरण का चक्कर बना लिया, नरक में चला गया। और भगवान के नियमों का पालन करता तो मुक्त हो जाता, स्वर्ग जा सकता था, मुक्ति पा सकता था, अगला जन्म बढ़िया कर सकता था। अब एक उदाहरण ले रहे हैं कि एक बेईमानी और कुछ लोगों में देखा जाता है करते हुए। जैसे मंदिर गए तो मंदिर जाकर मन नमन करा। अब नमन में कुछ तो ईमानदार होते हैं, कुछ बेईमान होते हैं। समझ पा रहे हैं? भगवान के मंदिर में गए, वहाँ नमन करा, कुछ लोग तो ईमानदार होते हैं, कुछ बेईमान होते हैं। कैसे? दिखावा करते हैं, बेईमानी हो गई। हाँ अच्छा, कुछ तो मानते हैं, दिल से श्रद्धा होती है, और कुछ एवं ही अपना मांगने के लिए, हाँ देना देना देना, है ना। तो एक तो ईमानदार होते हैं इनमें और एक बेईमान होते हैं। तो किन्हीं भी संत के पास जाते हैं लोग, योगी के पास जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो कुछ तो ऊपरी तौर से नमन करते हैं। तो दिखावे में तो लोग नमन करते हैं, पर अंदर में कहानी कुछ और ही होती है। अधिकतर लोग पूजा करते हुए थोड़ी बेईमानी मिलाते हैं, प्योर पूजा नहीं करते। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, ये प्योर पूजा है। अब इसके अलावा कुछ भी मिलाना थोड़ी बेईमानी मिलाना है। तो पूजा में पूरी ईमानदारी ये है, ऊपर नीचे अंदर बाहर सभी ओर से कम समर्पित तो हो जाए, सभी ओर से हम समर्पित हो जाएं। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, ये हुई ईमानदारी। हम चीज़ें मिलाते रहते, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा फलाना, मेरी फलानी, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, ये सब मिलाते रहते हैं। अरे भाई मेहनत करो तो बिजनेस बढ़ेगा। भगवान को क्यों परेशान करते हो? आपके भाग्य में होगा तो बिजनेस बढ़ेगा। भगवान से प्योर प्रेम करो। देखो सेठ जी को जब आप प्योर प्रेम करोगे, सेठ जी जब मर्जी आपको 10 लाख रुपए निकाल करके दे देंगे। लो भैया मज़ा करो, जाओ थोड़े दिन को जाओ, घूमो फिरो, मज़ा करके आओ, चलो किसी हिल स्टेशन पे होके आओ। अरे 10 लाख तो बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, अपने बात रखना बाकी। भाई सेठ जी क्या ना दे दें? भाई सेठ जी तो सेठ जी है ना। अच्छा ये तो संसारी उदाहरण बहुत छोटा है। भगवान वो तो संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं। आप कितने पैसे वाला समझते हो भगवान को? क्या है ना, मंदिर अभी तक मंदिर हम जाते रहे
तो मंदिर में हमने देखा उन पर तो कपड़े भी ढंग के नहीं है, वो भी हम पहना के आए। एक पंडित जी बोले 25,000 की ड्रेसेस आनी है, कई भगवान जी हैं उनके यहाँ मंदिर में। तो हमने कहा 25,000 तो बहुत ज़्यादा है भाई, किसी और से ले लेना, हमसे आप थोड़े ले लो, 10,000 हम दे दे रहे हैं, बाकी आप औरों से लेकर डाल लेना। बोले अच्छा ठीक है। अब मैं क्या सोचूंगा भाई, कम से कम 4 भगवान जी को मैंने ड्रेस पहनाई, तो भगवान जी पर तो ड्रेस के भी पैसे नहीं हैं। अब उन भगवान जी से जाकर के दुनिया मत्था टेकती है और पैसा मांगती है, जिन्होंने मुझसे लेकर तो ड्रेस पहनी है। एक बात बता रहा हूँ ना, हंसी मजाक की बात है समझने के लिए। जिन भगवान जी ने मुझसे पैसे लेकर तो ड्रेस पहनी है, उन भगवान जी से आप जाके पैसा मांग रहे हो। अरे कुछ तो समझदारी, आप मेरे पास आ जाओ। भाई कुछ तो आपको मिल जाएगा, उन पे तो ड्रेस भी नहीं है, ड्रेस तो मिल ही जाएगी, एक सूट सिलवाई दूंगा आपको। देखो हंसी मजाक में बात हो रही है ना। बात समझे हम, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, आपके भाग्य में होगा, आप देकर आए होगे। और अभी भी क्या करो, आप दो भाई, थोड़ा 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 देते चलो। हाँ ये बात तो कृपा है भगवान की, भगवान की बहुत कृपा है कि जहाँ सब लोग मांग कर आते हैं मैं वहाँ कुछ देकर आता हूँ। तो कृपा है भगवान की, कृपा है। मैं उनका बच्चा हूँ, मुझे इस लायक बनाया है उन्होंने। बच्चा अपने पिता को कुछ देता है, आप ऐसे लो अब इस बात को, बच्चा पिता को कुछ देता है तो पिता को खुशी आती है, बुरा लगता है? खुशी आती। तो जब भी मैं उनको कुछ देता हूँगा तो खुश होते होंगे ना, ऐसे आप। और जो बच्चा मांगता रहे पिता से, उसको उसके प्रति पिता कैसा लगता होगा? अच्छा नहीं लगता ना, क्या हर समय मांगता ही रहता है, पापा ये देना, पापा वो देना, पापा पैसे देना, पापा पैसे देना, पापा पैसे देना। कैसा लगता होगा पापा को, क्या हर समय पैसे मांगता रहता है? तो गुरु हमको वो वाला बच्चा बनाते हैं जो अपने पिता को कुछ देता है, मांगता नहीं है। तो हम भगवान के समर्पित हो जाएं और ईमानदार होकर रहें, ठीक है ना।